ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होना चाहिए? जिसमें 3 OH हो, ठीक है। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कितने होने चाहिए? 3 समूह उपस्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, ठीक। तो इसका आईपीएसी नामकरण कैसे किया जाता है? जैसे इसका एग्जाम्पल CH2COOH, CH COOH और CH2COOH। कितने हैं? ठीक है। इसकी देखिए 2 बातें हैं। एक पुराना नाम था, जैसे पुरानी पद्धति के अनुसार नामकरण किया गया, और दूसरा का नई पद्धति के अनुसार नाम किया गया, ठीक है। पुरानी पद्धति के अनुसार नामकरण, जैसे आप डबल COH था, एक तरफ से चलते थे, दूसरी तरफ COH पे आ जाते थे ना। जैसे गणना क्या होगी? 1 2 3 4 5 ना। इस कंडीशन में क्या होता है? एक क्रियात्मक समूह छूट जाता है COH, उसकी गणना नहीं हो पाती। 1 2 3 4 5 छूटा ना। तो अब पुराना नाम क्या था? जब कोई क्रियात्मक समूह छूट जाता था तो इसको हम कार्बोक्सी कहते थे, इसको क्रियात्मक समूह माना, जो प्रतिस्थापी समूह माना है। तो जो पुराना नाम था इसको कहा जाता था 3 कार्बोक्सी, ठीक है, पेंटेन ना 1,5 डाइओइक एसिड। ये पुराना नाम था इनका। बात समझ रहे कि नहीं? लेकिन नए पद्धति के अनुसार जो नए नियम है, ठीक है, अब ऐसे भी चाहिए, अगर 3 व्यक्ति हैं, तीनों का रुतबा एक समान है, एक जैसे हैं, ठीक है, तो ऐसे कैसे होगा कि 2 लोगों का नामकरण करे और तीसरे का न करे? ठीक है, करे तो सबका करे और न करे तो किसी का न करे, तो वहाँ से 2 एक ही हो जाएगी बात ना। तो आईपीएसी ने चेंज किया कि जब जिनका छूट रहा है छूटने दीजिए, ठीक है। तो उसको हम क्या कर लेंगे? गणना, ये पुराना नाम ये है, अब नया नाम क्या हुआ? नए नाम के अनुसार गणना यहीं से शुरू होगी। 1 2 3 तीनों छूटे हैं, ठीक है। अब इसको कहा जाता है नया नाम प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नया नाम है, सुझाव दिया गया है कि 1 पे भी है, 2 पे भी और 3 पे भी। वैसे पुराना नाम ये था। अगला ऐसे इसको बताइए। कहाँ वही है? अरे भांग खा के बैठे हो? कहाँ वही है जी? वही है।
आ रही है। यहाँ CH2 है, आप सही है। हाँ गणना नीचे से तो कर लीजिए गणना। गणना का नया नाम 1 2 3 4 तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये नया पुराना नाम क्या हो जाता? पुराना नाम यहाँ से करते 1 2 3 4 5 6। 3 नंबर पे क्या आता? कार्बोक्सी। ठीक है, 3 कार्बोक्सी। हाँ अरे पागल, 1 2 3 4 5 6 आता। 3 कार्बोक्सी हो जाता और हो जाता हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। ये पुराना नाम होता, लेकिन नया नाम है ब्यूटेन 1 2 4 कितना 1 2 3 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई समस्या? अब कार्बोक्सिलिक अम्ल में समावयता कौन कौन सी होती है? कार्बोक्सिलिक अम्ल में श्रृंखला समावयता और क्रियात्मक समूह समावयता पाई जाती है। 2 समावयता पाई जाती है कार्बोक्सिलिक अम्ल में। कौन कौन सी? तो अगला पॉइंट बना के लिख लीजिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल में श्रृंखला एवं क्रियात्मक समूह समावयता होती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में श्रृंखला एवं क्रियात्मक समूह समावयता पाई जाती है। ठीक है, श्रृंखला तो जहाँ समझ रहे हैं, क्रियात्मक समूह समावयता किसके साथ पाई जाती है? किस क्रियात्मक समूह के साथ इसकी समावयता पाई जाती है? जैसे ये तो हो गया CH3 CH2 CH2 COH, और ये हो जाएगा CH3 CH CH3 COOH। ये तो श्रृंखला हो गई। 1 2 3 4 तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड 1 2 3 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड। तो इसमें तो श्रृंखला पा गई, 4 कार्बन है, श्रृंखला समावयता हो गया। बात समझ रहे कि नहीं? और श्रृंखला क्रियात्मक समूह किसके साथ होता है बताइए? ये श्रृंखला हो गई, और क्रियात्मक समूह समावयता किसके साथ होती है? हैं? नहीं पता है? काहे पता होगा? ये क्या हो गया? क्रियात्मक समूह समावयता क्या होता है? ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु क्रियात्मक समूह में भिन्नता के कारण उनके भौतिक रासायनिक गुणों में भिन्नता हो, जिसे हम क्रियात्मक समूह समावयवी कहते हैं, तथा उनके इस गुण को क्रियात्मक समूह समावयता कहते हैं। तो इसको और किस क्रियात्मक समूह में बनाया जा सकता है? नहीं पता? ऐसे ही पढ़ोगे तो हो गया। उल्टा कर दो, ये एसिड तो ये एस्टर, किसके साथ? एस्टर के साथ। क्रियात्मक समूह समावयता कार्बोक्सिलिक अम्ल एस्टर के साथ क्रियात्मक समूह समावयता पाई
जाती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक द्विक्रियात्मक समूह और लगा दे सकते हैं। इधर देखिए, इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एल्कोहल एल्डिहाइड, जिसको ग्लाइकॉल कहते हैं। इसमें भी अणुसूत्र का होगा C2H4O2 न, इसमें भी देखिए C2H4O2। ये एल्डिहाइड एक समूह हुआ, एक इसका मतलब हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, हाइड्रॉक्सी कार्बोनिल यौगिक इसमें भी पाए जाते हैं। ठीक, तो अगला टॉपिक है, जो मुख्य टॉपिक है, कार्बोक्जिलिक अम्ल के निर्माण की विधियाँ। कार्बोक्जिलिक अम्ल के निर्माण की सामान्य विधियाँ। बेटा, मोनोकार्बोक्जिलिक अम्ल के निर्माण की विधियाँ। पढ़े हैं, जैसे क्या, प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। जब हम प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक, पहले एल्डिहाइड बनता है, फिर उसके बाद ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्जिलिक एसिड का निर्माण होता है। कोई समस्या तो लिख लीजिए। पहला है विधि क्या है, प्राथमिक एल्कोहल तथा प्राथमिक एल्कोहल तथा एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा। तो कहने का मतलब हम प्राथमिक एल्कोहल लिख लें, इसका हम क्या कर दें, ऑक्सीडेशन जब कर दें तो क्या बनता है, पहले एल्डिहाइड बनता है, फिर ऑक्सीडाइज होके क्या बन जाता है, कार्बोक्जिलिक एसिड बनता है। क्या बन जाता है, कार्बोक्जिलिक एसिड। इसमें जो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है किसके द्वारा होता है, अम्लीय K2Cr2O7, यानी अम्लीय होता है, H2SO4 रहेगा, या अम्लीय या क्षारीय, दोनों में अम्लीय हो चाहे क्षारीय, क्या, पोटेशियम परमैंगनेट H2SO4। ठीक है, अम्लीय होगा या तो क्षारीय होगा। ठीक है, तो प्राथमिक एल्कोहल जैसे CH3CH2OH लिख लेंगे ना। इसमें क्या लिखेंगे, जब प्राथमिक एल्कोहल का अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या अम्लीय क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या होता है, कार्बोक्जिलिक पहले एल्डिहाइड में, फिर पुनः ऑक्सीकृत होकर किसमें, कार्बोक्जिलिक एसिड में परिवर्तित होता है। यहाँ ऐसे लिख देंगे ऑक्सीकृत, यहाँ आप दर्शा देंगे जो भी दर्शाना चाहें, KMnO4 + H2SO4। ठीक है, क्योंकि इसी से साथ क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन बनता है। नवजात ऑक्सीजन डायरेक्ट नहीं मिलता, जब इसके साथ क्रिया होता है तो K2SO4 MnSO4 + H2O + नवजात ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, तो नवजात ऑक्सीजन केवल इसके काम का है। ठीक, इसीलिए ये रिएजेंट लिखा जाता है। कोई समस्या, यहाँ क्या होगा, CH3CHO बनेगा। ठीक है, पुनः ऑक्सीकृत हो जाएगा, यहाँ जल का एक अणु निकलता है। ठीक, और पुनः ऑक्सीकृत होके
क्या बना लेगा, एसिटिक एसिड, यानी KMnO4 प्लस H2SO4, ठीक, ऑक्सीकृत होके ये बना लेता है, एसिटिक एसिड बना लेते हैं। यानी कुल मिला के यहाँ ध्यान दीजिए CH2OH किस में कन्वर्ट हुआ, COOH में। हमने ये एक चीज़ ये भी बताया था, आपको याद होगा क्या, अगर ऐसे डायरेक्ट कर दें CH3 CH2 CH2OH, अब डायरेक्ट ऑक्सीकरण अगर इसमें रीजेंट ऐसे लिखा जाएगा KMnO4 H2SO और या H प्लस भी लिखा देगा तो कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट करें तो यौगिक क्या बनेगा यहाँ, CH3 CH2, अब ये CH2OH किस में बदला है, COOH में। उसका टून पकड़ेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। अगर हमको ब्रेक करना हो एल्डिहाइड से एल्कोहल से एल्डिहाइड में तो किसका उपयोग करते थे, PCC, पिरिडीनियम डाई क्रोमेट न, CrO3, आंशिक ऑक्सीकरण करते हैं तो किस में बदलता है, केवल एल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड बनाना है तो बस यही तो क्या बनाए बेटा, तो बेंजीन है CH2OH, ठीक है। सेम चीज़ बना लीजिए इसमें भी, तो क्या हो जाएगा, ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा। एरोमेटिक भी बनाते चलिए साथ में, इसको कौन सा एल्कोहल कहते हैं, बेंजिल एल्कोहल, ये बेंजोइक एसिड। मिला। अगला दूसरी विधि है, ये तो पहली विधि हो गई। दूसरी विधि है आपका, क्या बताइए, साइनाइड, या इसी को हम क्या कहते हैं, नाइट्राइल के जल अपघटन द्वारा। जल अपघटन द्वारा, यही है ना, ये है आपका CN समूह, ठीक है। इसका हमने अम्लीय माध्यम में पूर्ण जल अपघटन करा दिया ना, हमने इसको बताया था। तो CN किस में बदल जाता है, COOH में, ठीक है, COOH में। क्रिया विधि देख लीजिए, हम क्या करते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N और H में क्या होता है, HOH ना, तो एक बॉन्ड यहाँ टूटेगा, यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस। अब H भी क्या होता है, HOH, H प्लस OH माइनस, तो इसमें जब जुड़े जाएगा क्या बनेगा, C, यहाँ OH और डबल बॉन्ड NH, ठीक है। फिर एक बॉन्ड टूटेगा, फिर क्या बनेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो क्या बन जाएगा, HOH, फिर जुड़ेगा H प्लस और OH माइनस ना। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, OH OH और NH2, ठीक है। पुनः जल अपघटन होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ OH और यहाँ H, ठीक है। अपघटित होकर क्या बना लेगा, ये और प्लस NH3 निकला ना। अब ये देखिए, ये कैसा यौगिक है, अनस्टेबल है। हमने बताया था किसी एक कार्बन पर यदि एक से अधिक OH उपस्थित होते हैं तो वे कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं। तो यहाँ से H, यहाँ से OH टूट जाएगा और क्या बना लेगा, जल का अणु निकल जाएगा और बनेगा C डबल बॉन्ड OH, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो
तो यानी हम कुल मिला कह सकते हैं CN का हम जल अपघटन करा देंगे तो कार्बोक्जिलिक एसिड बनता है और प्लस NH3 इसका निर्माण होता है। ठीक है, लिखे? अब क्या लिखें, लिख लेंगे कि नहीं? जब क्या लिख लीजिए, जब एल्किल नाइट्राइल का अम्लीय या क्षारीय माध्यम में, अम्लीय या क्षारीय माध्यम में जल अपघटन कराते हैं या पूर्ण जल अपघटन कराते हैं, तो कार्बोक्जिलिक एसिड का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब बन जाए क्या, RC ट्रिपल बॉन्ड N और प्लस जल अपघटन करा दोगे तो क्या बन जाएगा, RCOH H प्लस या OH माइनस और प्लस NH3। ठीक, ये बनेगा। यानी हम CH3 CN का करा दें तब तो CH3 COOH और प्लस NH3 का निर्माण होता है। हो गया? अगला लिखिए। अब इसमें बेंजोइक एसिड वाला भी बन जाएगा ना? हाँ, बेंजोइक एसिड क्या क्या है, C6H5C ट्रिपल बॉन्ड N, यानी बेंजील नाइट्राइल या साइनोबेंजीन का हम क्या कराएं, जल अपघटन करा दें H प्लस OH माइनस में क्या बन जाएगा, C6H5COOH, तो क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। तो लिख लोगे ना इसका साइनोबेंजीन का जब हम जल अपघटन कराते हैं तो क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड का निर्माण होता है। कोई समस्या? अगला टर्मिनल ट्राई हैलाइड के जल अपघटन से, टर्मिनल का मतलब जो किनारे हैं, बीच में नहीं है। ठीक है, टर्मिनल ही होंगे ज़्यादातर, यानी ट्राई हैलाइड के जल अपघटन द्वारा ठीक, यहाँ देख लीजिए ऐसे, ये CXXX ट्राई हैलाइड हो गया। ठीक है, इसका हम क्या करें, जलीय अपघटन करा दे क्षारीय माध्यम में KOH, किसके, जलीय। ठीक है, तो क्या बन जाएगा बेटा, 3 अणु रहेगा, 3KCl बाहर निकल जाएगा। अब इसमें से क्या जुड़ेगा, वही सेम चीज़ जो अभी पिछले वाली में बताए, एक OH, एक कार्बन पर कई OH है, 3 OH, तो यहाँ से एक H और यहाँ से एक OH, ये निकल गया, HOH हो गया। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन जहाँ यहाँ प्लस चार्ज है, इसका जो दोनों इलेक्ट्रॉन है यहाँ बांड बना लेगा, तो क्या बन जाएगा, एक जल का अणु का निकल के तो C डबल बॉन्ड OH बना लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यानी हम कह सकते हैं क्या, ट्राई हैलाइड का जलीय, ठीक, जलीय क्षारीय KOH के साथ जल अपघटन कराएं, ट्राई हैलाइड का क्षारीय
के OH के साथ अपघटन कराने पर जलीय अपघटन कराने पर क्या प्राप्त होता है? कार्बोक्जिलिक एसिड प्राप्त होता है। ये तो लिख दीजिए। अब जैसे ये पहला यौगिक यही है HC क्लोरोफार्म, क्यों बेटा? क्लोरो ये फार्म है ना, इसके 3 जलीय अपघटन करा दीजिए 3 NaOH के साथ, तो ये बन जाएगा HCOH OH जल का एक अणु निकल जाएगा तो क्या बनेगा? HCOOH बनाएगा, फार्मिक एसिड। अब इसमें Na+ भी रहता है ना, Na+ उसके साथ क्रिया करके सोडियम फार्मेट का निर्माण कर देगा। ठीक है। अब एसिटिक एसिड बनाना हो तो क्या करें हम? यहाँ H की जगह CH3 रख दें, तो आप लोग बना लीजिए CH3CCl इसका जल अपघटन करा दीजिए। लास्ट, इसके बाद कल बताएंगे। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, ये इम्पॉर्टेंट है, ये अभी हम परीक्षा देने गए थे, वहाँ पूछा था। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा ठीक है। इसमें क्या होता है, जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ये है आपका RMgX ग्रिग्नार्ड एल्किल मैग्नीशियम और कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया, कोई समस्या? ठीक है। यहाँ क्या होता है, एक ऐसे बांड टूटता है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये यहाँ पर क्या होता है माइनस, ये प्लस, माइनस यहाँ आके जुड़ता है प्लस यहाँ, तो क्या बनाएगा RC डबल बॉन्ड OMgX। अब इसका हम क्या करते हैं, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करा देते हैं, तो क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH प्लस MgOH ठीक है। ये कार्बोक्जिलिक अम्ल का निर्माण हो गया, कोई समस्या? तो क्या हो जाएगा, कहने का मतलब जब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया किसके साथ, हाँ, जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया किसके साथ कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं, तो प्राप्त उत्पाद का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करने पर कार्बोक्जिलिक एसिड प्राप्त होता है। कोई समस्या? ठीक, एग्जाम्पल लिख लेंगे तो CH3 Mg कितना Br और प्लस C डबल बॉन्ड O। ठीक, ईथर ग्रिग्नार्ड में ईथर रहबई करता है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O Mg Br। अम्लीय माध्यम में हम क्या करा दें,
जल अपघटन करा देंगे तो CH3 COO प्लस MgOH Br एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। अगर यही बेटा हम C6H5 MgBr ले लें तब क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड। फेनिल ने फेनिल वाला आप लोग कर लीजिएगा खुद। और उसमें फेनिल वाला बताए थे कि नहीं? ट्राइक्लोरो में, ट्राइक्लोरो में बेंजिल बेंजो बेंजिन बेंजल बेंजो CCl3 है। जब CCl3 का पूरा जल अपघटन करा देंगे तो क्या बन जाएगा? बोलिए COOH। उसमें ऊपर लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका करा के बना लीजिएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।